दोस्तों, हारिस रऊफ दुनिया के वो वाहिद स्पीडस्टर हैं कि वैसे भले वो थोड़ी बहुत मार खा लें एज ए बॉलर, बट अगर आपने उनको गुस्सा दिला दिया ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। फिर वो वहाँ से और उस बल्लेबाज से स्कोर खाएंगे जिस पे लिखा होता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो सवाल पैदा कर देंगे हारिस रऊफ। पाकिस्तान टीम में एशिया कप से लेकर उनकी रन्स खाने की भूख मिटी नहीं है और अब वो लीग खेल रहे हैं अमेरिका में और वो सिलसिला अभी तक जारी है। आखिरी ओवर में हम रोना पीट रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ मैच हमें आखिरी ओवर में 15-16 रन नहीं बचाए, मगर यहाँ लीग में सीन देखिए, आखिरी ओवर में 20 रन पड़े थे, आखिरी ओवर में 20 रन पड़े थे। आप फिक्र मत करिए, वो नहीं बनने दिए हारिस रऊफ ने, मगर जो उनके साथ हुआ वो मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ आपको। और ओवरऑल अब तक जो लीग अमेरिका में है उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ कि कितनी शानदार रही है। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए जीतने को न्यूयॉर्क की टीम को। ये सैन फ्रांसिस्को की टीम से खेलते हैं, डेलस में मैच हो रहा है। विकेट पर कौन खड़े हैं? राशिद खान और रिचर्डसन। कोई वो महान बल्लेबाज नहीं खड़े हुए, अगरचे रिचर्डसन थोड़ा बेहतर खेलते हैं बट यंगस्टर हैं अभी। साथ में राशिद खान, वो भी टुल्ला शुल्ला मार लेते हैं, मगर हमारे हारिस रऊफ हैं यार, कोई छोटे मोटे बॉलर नहीं है, स्पीड स्टार 150 प्लस। पहली बॉल पर रिचर्डसन से छक्का खाते हैं वो, छक्का। अगली बॉल पर सिंगल होता है, फिर सामने आ जाते हैं राशिद खान। पहली बॉल वो शॉट मारते हैं, एक टफ कैच होता है बट नहीं पकड़ा जाता, 2 रन बनते हैं। अगली बॉल पर फिर वो शॉट मारते हैं, हवा में बॉल होता है, 1 रन बनते हैं। तो 4 बॉलें होगी, 1 रन बने तो रिचर्डसन फिर सामने आ गया, फिर बॉल करते हैं, फिर छक्का खाते हैं। अब रह गए, मतलब 2 बॉलों पे 10 चाहिए थे, छक्का तो वो खा गए, अब चौका चाहिए था सिंपल। उन्होंने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की और वो बॉल पैड पे लगा, वो चौका नहीं। वो मुझे लगता है कि वो भी सीधा मारते तो छक्का ही था। हारिस रऊफ ने अपने हिस्से की बॉल डाल दी थी लेकिन वो नहीं किया, तो कुल मिला के 3 रन से मैच उनकी टीम जीती। और ये पिच ऐसी नहीं है कि यहाँ पे 250 या 200 रन हुए हों, इस पिच पे 148 रन हुए थे जो उनको बचाने थे और इनकी टीम 145 पे इन्होंने दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी न्यूयॉर्क की टीम को रिजिस्ट कर दिया। टोटल 4 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स हैं और 3 मैचेस ऐसे हैं जहां पर उन्होंने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन खाए हैं। ये मेन क्वेश्चन ये है। जो न्यूयॉर्क के मैच की मैं बात कर रहा हूं, 148 रन बनाए थे इनकी टीम ने। और जब हारिस रऊफ बॉलिंग करने आए और इनके साथ बॉल कौन करें? पैट कमिंस। ये बड़ा हौसला होता है कि आपके पास दुनिया का 2-3 बेस्ट बॉलर में से एक बॉलर आपके साथ बॉल कर रहा है। पैट कमिंस इनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने 4 ओवर में 27 खाए, इन्होंने 4 ओवर में 35 खाए। 8.75 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने रन खाए हैं और इतने रन किसी ने नहीं खाए। इस मैच की मैं बात कर रहा हूं जो कल मैच हुआ, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। फिर सीटल के साथ जो उनका मैच हुआ, इन्होंने 4 ओवर में 30 रन खाए। ये वाहिद वो मैच था जिसमें इनसे ज़्यादा किसी और बॉलर ने रन खाए हों, मगर यहाँ पर इनको चूंकि विकेट नहीं मिली। ये सब इन्होंने 4 ओवर में 30 रन खाए, 7.50 की इकोनॉमी से इनको रन हुए। यहाँ पर पैट कमिंस को रन ज़्यादा हो गए, मगर कोरे एंडरसन ने 3.2 में 21 रन दिए, यानी कितने की इकोनॉमी? 6.30 की। इनकी इकोनॉमी 7.5 की है। जबकि पैट कमिंस को 4 ओवर में 35 रन हुए, उनको एक विकेट मिली, उन्होंने 8.75 की इकोनॉमी से रन दिए। टेक्सास के खिलाफ इन्हें रन हुए हैं 24, हारिस रऊफ को 3.5 में 24 हुए, कोई विकेट नहीं मिली। यहां पर इनकी इकोनॉमी बेहतर है मगर यहां पे इनको विकेट नहीं मिली है। अब लॉस एंजल्स के खिलाफ इनको जो रन हुए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनको 4 ओवर में 38 रन, 9.50 की इकोनॉमी के साथ इनको रन हुए। सबसे ज़्यादा इनको रन इस मैच में हुए, गच्चे मैथ्यू शॉट जो स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी 9.0 इकोनॉमी के साथ रन हुए, मगर इनको एज ए फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा रन हुए। यानी 2 मैच ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रन हुए, बाकी 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें इनको विकेट नहीं मिली मगर सबसे ज़्यादा रन इनको नहीं हुए। तो ये कहानी है हारिस रऊफ की। वो हारिस रऊफ जो सोच रहे होंगे अपने तय कि शायद दोबारा पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप से पहले जो हमने सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड में, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि जब मैं इंजर्ड था तो मुझे पता है कि मैं जैसी इंजरी से ठीक हो जाऊंगा मैं टीम में आ जाऊंगा। और ये बात उनकी सच साबित हुई थी। कप्तान, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें ऑटोमेटिकली टीम के अंदर डाला था विदाउट नोइंग कि उनकी फॉर्म कैसी है। इंग्लैंड के अंदर वो धुले, उसके बाद अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ वहां पे धुले। वेस्ट इंडीज जाने के तो खैर हमारे नसीब में नहीं हो पाया पाकिस्तान टीम के। तो ये कहानी दोस्तों रही। अब भी उनको लग रहा है कि शायद कि उनको लग रहा होगा, आई डोंट नो कि लग रहा है या नहीं लग रहा, बट उनको लग रहा है कि वो तो टीम के अंदर है ना। बट मुझे लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के खिलाड़ी हैं उनके लिए ज़रा एनओसी का मामला थोड़ा गंभीर कर रखा है। जैसे नसीम शाह को 100 लीग के लिए जगह टाइम नहीं दिया, उनको परमिशन नहीं दिया। अभी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हैं,
उनको जाना है कनाडा लीग के लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को से सजेशन मांगी है कि ये लीग लीगल है या नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ फ्रेंचाइजीज चेंज हुई हैं, कुछ इंडियन ऑनर आई हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जानना चाह रहा है कि वो मतलब लीगल है। अगर लीगल होगा तो उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा कि एनओसी मिलना या नहीं मिलना। मे बी ना मिले, मे बी मिल जाए, बट इट्स अ 50-50 सीन। बट पॉइंट इज के नसीम शाह को नहीं मिला दी 100 लीग के लिए। तो ये कहानी है दोस्तों पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में। अगर आप देखें, आपके पास नसीम शाह हैं, आपके पास शाहीन अफरीदी हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फास्ट बॉलर की तैयारी करनी है तो वसीम जूनियर आपके पास बेस्ट बॉलर की ऑप्शन है। फिर मोहम्मद अली हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से 1-2 से मेरी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि 50 ओवर के लिए हम उनको, हमारे पर्सपेक्टिव में वो हैं, हम उनका सोचेंगे। और स्पिनर के तौर पर उसामा मीर हैं, एक आधा और फास्ट बॉलर भी आपने ऐड आउट करना है। अब्बास अफरीदी T20 के लिए तो बेस्ट हैं। मुझे ये समझ नहीं आई थी कि पाकिस्तान ने अब्बास अफरीदी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, उनको ड्रॉप करके कैसे इनको लेके आए। फिर जमान खान है, अच्छे लीग में वो भी अच्छा नहीं खेल रहे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं वो भी, तो उनके लिए भी कुछ के मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें दोबारा आने के लिए। बट पॉइंट इसके दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में हारिस रऊफ, ये वो हारिस रऊफ हैं जिनकी 2020-21 में बड़ी तारीफ करता था कि बड़े अच्छे कंटेनर भी हैं, विकेट्स भी लेते हैं, स्लो वन। मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आप एक डिग्री को लेकर, एक बॉलिंग को लेकर आप नहीं चल सकते हैं। आपको लगता है कि एक जगह स्लो वन में आप दूसरों को डिसीव करते हैं तो वो चलता रहेगा, इंटरनेशनल में पकड़े जाएंगे, आप 1-2 सीजन में पकड़े जाएंगे। वही हुआ 2021 में, बड़ा ज़बरदस्त वो डिसीव करते थे। मुझे आज भी याद है एशिया कप में हमने इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला था, पाकिस्तान वो मैच जीता था, बट उधर विराट कोहली ने बहुत तारीफ की थी हारिस रऊफ की कि उन्होंने इनिंग अच्छी करी थी विराट कोहली ने, लास्ट ओवर तक खड़े रहे थे, बट उन्होंने तारीफ की थी कि इन्होंने डेथ ओवर अच्छे किए हैं। बट फिर वो हारिस रऊफ कहीं गुम हो गए, और उसके बाद आपको याद होगा मेलबर्न में जब उनको विराट कोहली ने एक बार धोया, उसके बाद हारिस रऊफ ने कहा था कि ये वाले शॉट सिर्फ विराट कोहली खेल सकते हैं। मगर उस इनिंग के बाद भी एक आधी बॉलिंग उनकी अच्छी रही, बाद में हर मैच में उनको, जिसे बोलते हैं ना हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, कुट हुई, और शायद कोई बल्लेबाज होगा जिन्होंने इन पर हाथ साफ ना किया हो। और ये बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये कोई खुशी से बताने वाली बात नहीं है, ये हमारे लिए थोड़ी डिप्रेसिंग है कि आपका की बॉलर हर जगह पिट रहा है, खासकर लीग क्रिकेट में पिट रहा है, जहां पर तो आपकी धाक बैठी होनी चाहिए कि आप जैसा बॉलर कोई ना हो। तो ये है दोस्तों कहानी हारिस रऊफ की, और मजीद अभी वो खेल रहे हैं, आगे कहीं अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, जो भी चीज़ हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे आप लोग भी मैचेस देख ही रहे हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।